हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 3। ठीक है, तो थ्योरम 3 क्या कहती है? थ्योरम 3 कहती है यदि ए और बी तो ग्रुप जी स्टार के कोई दो एलिमेंट है, ठीक है, तो इक्वेशन ए स्टार एक्स बराबर बी और वाई स्टार ए बराबर बी के अद्वितीय हल होते हैं, इनके सॉल्यूशन यूनिक होते हैं। ये अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है, जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं अपन। देखना, इसका प्रूफ देखिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जी के कोई दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब ए स्टार एक्स बराबर बी ये होता है। सबसे पहले अपन इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद में उसको देखेंगे। उसका सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे, इक्वेशन ए स्टार एक्स बराबर बी को। उसके बाद इक्वेशन वाई स्टार ए बराबर बी को प्रूफ करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्योंकि जी स्टार ग्रुप है तो दोनों तरफ LHS में ए इनवर्स से संक्रिया लगाने पर, ठीक है, किससे? ए इनवर्स से। यहाँ पे इसमें ए इनवर्स ए स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी, दोनों के LHS में लेफ्ट हैंड में ए इनवर्स से संक्रिया लगा दी, ठीक है। अब चूंकि जी स्टार ग्रुप है तो बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिविटी ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स, ठीक है। अब यहाँ ए इनवर्स स्टार ए बराबर क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, चूंकि जी स्टार एक ग्रुप है, ठीक है, देन ए इनवर्स स्टार ए बराबर आइडेंटिटी ये होगा। क्योंकि ए कहाँ से है? जी का एलिमेंट है, तो अगर जी के सभी एलिमेंट्स का, कल अपन प्रमेय देखे थे परसों कि जी के सभी एलिमेंट्स का प्रतिलोमी जी में उपस्थित होता है, तो ए जी का एलिमेंट्स है तो ए इनवर्स भी जी में होगा,
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी। ठीक है, और ये भी सेम, चूंकि जी स्टार एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है, तो ए स्टार एक्स बराबर एक्स, ये आ जाएगा खुद एलिमेंट ही। तो एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी, ये क्या आ गया, इस समीकरण का एक सॉल्यूशन आ गया। ए स्टार एक्स बराबर बी का सॉल्यूशन क्या आ गया, ए इनवर्स स्टार बी, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब इसको जब ये इसका सॉल्यूशन है, ये अपन कब कहेंगे, अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चेक करते हैं, नाउ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार एक्स बराबर बी, क्या है, बी है ना, तो इसको हटा देंगे। अपने को इससे इसको चेक करना है कि ये बी के बराबर है क्या, और एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी। ठीक है, ऐसे ही बाय एसोसिएटिविटी, बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी। ठीक है, और फिर ये चूंकि जी ग्रुप है, चूंकि जी इज ए ग्रुप, देन ए इनवर्स स्टार या ए स्टार ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, देन आइडेंटिटी स्टार बी बराबर, चूंकि जी एक जी ग्रुप है, जी इज ए ग्रुप, जी इज ग्रुप। ठीक है, देन ई स्टार बी बराबर बी। मैं इधर क्या लिख रहा हूं, जो ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं अपन, वो इनकी व्याख्या लिख रहे हैं, इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे ए स्टार ए इनवर्स की जगह ई कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि जी ग्रुप होता है और ग्रुप में ग्रुप है तो प्रतिलोमी जो 4 गुणधर्म है वो सेटिस्फाई होंगे, और चौथा गुणधर्म है वो प्रतिलोमी अवयव का अस्तित्व है, ये गुणधर्म है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जगह अपन ई मान रख देते हैं, ई रख देते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये ग्रुप की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो वाली, क्योंकि जी ग्रुप है और ग्रुप की तीसरी प्रॉपर्टी वो होती है। ठीक है, तो वहां से अपन इसकी जगह सेम वही एलिमेंट रख देंगे बी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसके बराबर, दैट्स इट, ए स्टार एक्स बराबर बी। ये कहाँ से आ गया, इसके बराबर ये आ गया ना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इससे ये स्पष्ट हुआ कि समीकरण इक्वेशन ए स्टार एक्स बराबर बी का सॉल्यूशन, बी का हल है ए इनवर्स स्टार बी। ये ए इनवर्स स्टार बी इक्वेशन ए स्टार एक्स बराबर बी का सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, अब अपन सिद्ध करेंगे, अब अपन क्या सिद्ध करेंगे, अब अपन सिद्ध करेंगे कि जो ये सॉल्यूशन मिला है, नहीं, अब अपन सिद्ध करेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ए स्टार एक्स बराबर बी का यूनिक अद्वितीय हल होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था जहाँ पे भी अद्वितीय शब्द काम में आता है वहाँ पे आप अद्वितीय ना लेके चलो,
अद्वितीय मत ले, फिर क्या लेना चाहिए, अपन 2 लेके चलेंगे यहाँ पे। ये अद्वितीय मीन्स एक की बात कर रहा है, तो अपन लिखेंगे, अपन मान के चलेंगे कि इक्वेशन ए स्टार एक्स बराबर बी के कोई 2 हल x1 और x2 है, ये अपन मान रहे हैं। तो देखते हैं इसके आगे। उसके आगे ही अपन लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि ए इनवर्स स्टार बी समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी का हल है। इससे स्पष्ट होता है कि x बराबर, ये और लिख दो चाहे, x बराबर ए इनवर्स स्टार एक्स, समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी का हल है। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे कि समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी के अद्वितीय, बी का अद्वितीय हल है, बी का अद्वितीय हल है। अब हम सिद्ध करेंगे कि समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी का अद्वितीय हल है। इसलिए माना समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी के 2 हल x1 और x2 है। ठीक है, माना समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी के 2 हल x1 और x2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसा आपने पहले देखा था कि इसका ये सॉल्यूशन है समीकरण उसका, तो ये सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे भी सेम वही बात है, x1 बराबर b और a स्टार x2 बराबर b। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि x बराबर a इनवर्स स्टार b, ये यहाँ से सॉल्यूशन आ रहा है अपन जो पहले निकाले थे। ठीक है, कि x किस टाइप का है, x इसके बराबर है, इसके बराबर है ना। अब अपने को पता करना है x g में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a g में आ रहा है। ठीक है, तो a इनवर्स भी g में आएगा। अगर कोई एलिमेंट g में आ रहा है तो उसका इनवर्स डेफिनेटली g में आएगा। ठीक है, और b भी g में आ रहा है, ये तो अपन लेके ही चल रहे थे ना, a और b g के कोई 2 अवयव हैं। अब
यहाँ से देखिए ए इनवर्स जी में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना यहाँ से, और बी भी जी में आ रहा है, बी भी क्या कर रहा है, जी से आ रहा है। तो ए इनवर्स स्टार बी, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये अवयव दो अवयव जी के लिए और उन पे संक्रिया लगाते हैं, ठीक है, और वो भी अगर जी में आ जाता है तो समवर्त गुणधर्म का पालन होता है। अब चूंकि जी ग्रुप है तो समवर्त गुणधर्म जो क्लोजर प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये पूरा पद इसमें आ गया, मतलब ये जो अवयव है ये भी जी में ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर है, एक्स के, कि एक्स भी जी में ही आएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि x1 ए जी में आ रहा है, ठीक है, x1 भी जी में आ रहा है, ठीक है, तो ए स्टार x1 वो भी जी में आएगा, ठीक है, और ए जी से आ रहा है, x2 भी जी में आ रहा है, ठीक है, देन ए स्टार x2 वो भी जी में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से x जी का एलिमेंट है, ठीक है, x किसका एलिमेंट है, जी का, और एक किसका है, जी का। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये दोनों जी के हैं, ये दोनों जी के हैं, तो इन दोनों के ऊपर संक्रिया लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी जी का आएगा। ये किस प्रॉपर्टी से आ रहा है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी समवर्त गुणधर्म से आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जी के दो एलिमेंट ये है और वो क्या आ रहे हैं, क्योंकि इसका मान भी b है, इसका भी b है, तो ये क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए ना, इसलिए ए स्टार x1 बराबर ए स्टार x2, ठीक है, बराबर हो रहे हैं ना, b इसकी वैल्यू भी b है, उसकी वैल्यू भी b है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दोनों जी के एलिमेंट है, तो कल अपन एक थ्योरम देखे थे, कैंसिलेशन काटने का नियम, निरसन नियम, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ, उसके ऊपर एक थ्योरम थी, तो उससे ये लेफ्ट इसमें लगेगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो जो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लो, वाम काटने का नियम, ठीक है, वाम काटने का नियम से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या हुआ, विरोधाभास आ गया ना। अपन दो हल मान के चल रहे थे, a x1 और x2, इक्वेशन a स्टार x बराबर b के दो हल मान के चल रहे थे, x1 और x2 दो सॉल्यूशन है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू दोनों बराबर आ गए, इसका मीनिंग क्या हुआ, उसका एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, ठीक है। अतः समीकरण a स्टार x बराबर b का ग्रुप g स्टार में अद्वितीय हल होता है, में
एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अतः समीकरण दिस का ग्रुप जी स्टार में दिस अद्वितीय हल होता है। मतलब समीकरण ए स्टार एक्स बराबर बी का एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार बी अद्वितीय हल होता है का ग्रुप में एक्स अद्वितीय हल होता है। नहीं तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। ठीक है, का समीकरण ए स्टार बी का ग्रुप जी स्टार में अद्वितीय हल एक्स होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ इक्वेशन इसके लिए, इस समीकरण के लिए। अभी अपने को किसका चेक करना है, वाई स्टार ए बराबर बी का, कि इसका भी सॉल्यूशन यूनिक होता है या नहीं। तो सिमिलरली सेम टू सेम इसी प्रकार जिस प्रकार अपन इसको सिद्ध किए हैं सेम टू सेम उसी को उसको भी इसी प्रकार सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। अब समीकरण उसका, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी देन वाई स्टार ए बराबर बी। ठीक है, ये आ गया। दोनों तरफ RHS में ए इनवर्स से संक्रिया लगाने पर, ठीक है, ए इनवर्स से संक्रिया लगाने पर इससे तो लगाते हैं। चलो, वाई स्टार ए इनवर्स बराबर बी स्टार ए इनवर्स। ठीक है, अब वही बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट उधर लग जाएगा, ए स्टार ए इनवर्स बराबर ये, चूंकि जी स्टार इज ए ग्रुप, तो अभी पहले देखे थे, इसका प्रूफ देखे थे, उसी प्रकार वहाँ पे लिख देंगे कि ये बराबर ये आइडेंटिटी होता है। तो वाई स्टार आइडेंटिटी बराबर बी स्टार ए इनवर्स, चूंकि यहाँ पे भी वही जी स्टार ग्रुप क्यों लिख रहे हैं अपन, जी स्टार इज ए ग्रुप, बस इतना भी काफ़ी है। लेकिन आपके समझने के लिए आसानी रहे इसी के लिए मैं थोड़ा डिटेल में ज़्यादा लिख रहा हूँ, बाकी इतना काफ़ी है, क्योंकि जी स्टार इज ए ग्रुप तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए कि चारों प्रॉपर्टी जो इसकी परिभाषा के अनुसार चार प्रॉपर्टी है ग्रुप की, वो चारों सेटिस्फाई करता है। इसलिए
इसके बराबर ये होता है और उसके बराबर वो होता है, ये सब समझना है। तो ये इधर ब्रैकेट्स में अपन इनका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रहे। इज ए ग्रुप देन y बराबर b स्टार a इनवर्स, ठीक है। ये क्या हुआ, y बराबर b स्टार a इनवर्स, ये y स्टार a बराबर b, y स्टार a बराबर b का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो चेक करते हैं संतुष्ट करता है या नहीं। नाउ कि अब इसके बाद ये चेक करते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, तो इसके बराबर ये y स्टार a बराबर b है, तो b अपन यहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो y का मान रखिए सॉल्यूशन से, स्टार a इनवर्स स्टार a, ठीक है, बाय एसोसिएटिविटी, ठीक है, बाई एसोसिएटिविटी। यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्टार ए इनवर्स स्टार ए, ठीक है। फिर यहाँ से चूंकि जी स्टार ग्रुप है, ये ग्रुप, देन बी स्टार ई, और वही आ जाएगा चूंकि जी स्टार इज ए ग्रुप, तो ये आ जाएगा बी, ठीक है। इससे क्या सिद्ध होता है कि वाई स्टार ए बराबर बी आ गया, ठीक है। और अपन फॉर ऑल ए बी ले रखे थे, तो सभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे क्या स्पष्ट होता है, इसके आगे अपन लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि y स्टार, इससे स्पष्ट होता है कि y बराबर b स्टार a इनवर्स समीकरण y स्टार a बराबर b का हल है। अब हम सिद्ध करेंगे कि जो ये है y बराबर b स्टार a इनवर्स है, वो समीकरण y स्टार a बराबर b का अद्वितीय हल है। तो वही इसके दो हल मान लेंगे, ठीक है, और फिर सोल्व करेंगे। फिर बाद में विरोधाभास आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा ना। इससे स्पष्ट होता है कि y बराबर b स्टार a इनवर्स समीकरण y स्टार a बराबर b का हल है, हल होता है, ठीक है। क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि ये समीकरण का हल है। लेकिन अद्वितीय हल है या अद्वितीय हल नहीं है, इसका अपने को कोई आइडिया नहीं है, वो अपन प्रूफ करेंगे, अभी बाकी है, ठीक है। तो अब हम
सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि y बराबर b स्टार a इन्वर्स। अब हम सिद्ध करेंगे कि समीकरण y स्टार a बराबर b का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब हम क्या सिद्ध करेंगे कि समीकरण y स्टार a का अद्वितीय हल होता है। तो मान लेंगे, माना समीकरण y स्टार a बराबर b का y1 और y2 दो हल है। ठीक है, ये मानते हैं। माना समीकरण y स्टार a बराबर b के दो हल y1 और y2 है। माना समीकरण के दो हल y1 और y2 है। देन अब हल है तो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, अगर हल होंगे तो समीकरण को संतुष्ट करेंगे ही करेंगे। ये संतुष्ट क्यों करते हैं, इसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 मान लीजिए ये है। ठीक है, तो एक्स प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, एक्स बराबर 0 और -1, ये इसकी दो एक्स बराबर ये दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, जैसे y बराबर जो आ रहा है उसका हल है समीकरण का। ठीक है, ऐसे ही इस समीकरण के क्या हल है, 0 और -1। अगर ये इसके हल है तो इसको संतुष्ट करेंगे मतलब ये मान रखने पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, गोले वाली 0 हो जाएगी। तो रखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में अगर 0 रखेंगे या -1 रखेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के। तो रखिए अगर 0 रखे तो 0, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 0 तो संतुष्ट कर गया। ऐसे ही -1 स्क्वायर प्लस -1। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ से आया -1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हो गया माइनस का 1, तो बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे ये संतुष्ट कर जाते हैं। अगर किसी इक्वेशन का कोई हल है तो वो इक्वेशन को संतुष्ट करेगा ही करेगा डेफिनेटली। तो ऐसे इसमें मान रखते हैं y1 स्टार a बराबर b और y2 स्टार a बराबर b। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से वही सिमिलरली y बराबर b स्टार a इनवर्स है, a g में बिलोंग कर रहा है, b भी g में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब a g में बिलोंग कर रहा है तो a इनवर्स g में बिलोंग करेगा और b g में बिलोंग कर ही रहा है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी a इनवर्स स्टार b। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, b स्टार a इनवर्स। ठीक है, ये भी किस में आएगा, g में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से इसका यूज कहाँ करेंगे अपन, इसका यूज यहाँ करते हैं। बट a belongs to g, y1 ऐसे ही y1 भी g में बिलोंग करेगा। तो
y1 स्टार a ऑल्सो बिलोंग्स टू g, और similarly a belongs to g and y2 belongs to g, then y2 स्टार a belongs to g, ये भी बिलोंग करेगा जी में। ठीक है, अब किससे? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ये कहाँ से बिलोंग करेंगे? अगर ये दो एलिमेंट जी के हैं तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों की संक्रिया से जो नया एलिमेंट आएगा, न्यू एलिमेंट आएगा, वो भी ग्रुप में बिलोंग करे, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ से अब दोनों ग्रुप में मिल गए, इसलिए y1 स्टार a बराबर y2 स्टार a। कहाँ से? क्योंकि इसकी भी वैल्यू b के बराबर है, ये दोनों b के बराबर हैं तो आपस में बराबर है। ठीक है, क्योंकि अब देखना बाई राइट बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इसका मतलब होता है दक्षिण काटने के नियम से। ठीक है, ऐसे दक्षिण काटने के नियम से, तो क्या हो जाएगा? a गायब हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, तो y1 बराबर y2, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि अपन इनको दो सॉल्यूशन मान के चल रहे थे, ठीक है, इक्वेशन के, जबकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो सॉल्यूशन कितना बचा? एक ही, ये दोनों एक ही सॉल्यूशन है। अतः समीकरण y स्टार a बराबर b का ग्रुप g स्टार में अद्वितीय हल y बराबर b स्टार a इनवर्स में अद्वितीय हल ये है। ठीक है, समीकरण का g स्टार में, ग्रुप g स्टार में अद्वितीय हल y बराबर b स्टार a इनवर्स है या होता है। ठीक है या होता है, कुछ भी लेना। तो ये क्या हो गया? ग्रुप, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इसका मतलब है, हेंस प्रूव्ड का मतलब कि ये सिद्ध हो चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे चौथी थ्योरम, और थोड़ा सा आप बुक से पढ़िएगा, तभी जाके ये थ्योरम समझ में आएंगी, और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरम भी पूछे जाते हैं, रिजल्ट से ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के बजाय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।